हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई एडवांस के इन्फॉर्मेशन वाउचर के बारे में, साथ में एग्जामिनेशन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। एडमिशन रूल क्या है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। साथ में जिन बच्चों ने भी 2020 में जेई एडवांस एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, जेई मेंस क्वालिफाई किया था, फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन जेई एडवांस एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, उनके लिए भी अपडेट है। साथ में जो विदेश में है, मतलब कि फॉरेन सेंटर्स है, वहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च करो @पल्लव मास्टर फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। भारत में टोटल 23 आईआईटी है, जिसमें टोटल 14,500 सीटें हैं। जेई एडवांस के लिए बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, और देश में यानी कि भारत में बात करें तो टोटल 215 परीक्षा सेंटर है, जिसमें 2 पारियों में एग्जामिनेशन होती है। मतलब 2 पेपर में आपके एग्जामिनेशन होते हैं। एग्जामिनेशन आपका सीबीटी मोड में होगा इस साल 2021 में, और ऑलरेडी ऑनलाइन होते जा रहा है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इस साल विदेशों में एग्जामिनेशन नहीं करवाया जाएगा, यानी कि फॉरेन सेंटर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो बच्चों को भारत में ही आके एग्जामिनेशन देना होगा। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो टोटल टॉप के 2,50,000 कैंडिडेट्स जो अपीयर होते हैं, यानी कि मतलब अपीयर हो सकते हैं जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए, जिनका रैंक टॉप 2,50,000 कैंडिडेट्स में होगा, वो लोग एलिजिबल होंगे। सभी कैटेगरी के अलग अलग टॉप कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि ओपन पीडब्ल्यूडी, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी पीडब्ल्यूडी। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जो नंबर ऑफ टॉप कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट होके आते हैं, और टोटल 2,50,000 कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन देने वाले हैं। लेकिन इस साल इस 2,50,000 से ज्यादा कैंडिडेट देंगे। क्यों, इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखो, आईआईटी खड़गपुर ने अभी रिसेंटली अपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन वाउचर रिलीज किया, उसमें बहुत सारी चीजें दी गई है। साथ में जेई एडवांस का जो एग्जामिनेशन डेट है उसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। जेई एडवांस का इंफॉर्मेशन वाउचर आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाया, जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। देखो, जो भी बच्चा 2021 में जेई एडवांस एग्जामिनेशन देना चाहता है, उसको सबसे पहले जेई मेंस क्वालिफाई करना होगा। तो जेई मेंस क्वालिफाई कर लेगा, फिर वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होगा। साथ में एक और एलिजिबिलिटी में क्राइटेरिया में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है कि जो भी बच्चा 2020 में जेई मेन क्वालिफाई किया था और जेई एडवांस के लिए फॉर्म फिलअप किया था, वो भी इस साल एग्जामिनेशन देने वाला है। किसी कारणवश उसने 2020 में एग्जामिनेशन नहीं दे पाया, तो वो 2021 के एडवांस एग्जामिनेशन में शामिल हो सकता है। शामिल होने का अवसर उनको मिलेगा। जब आप इंफॉर्मेशन वाउचर पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी बच्चा 2020 में क्वालिफाई किया था जेई एडवांस के लिए, और उन्होंने रजिस्टर्ड किया था, लेकिन वो पेपर 1 और पेपर 2 में एब्सेंट हो गए थे किसी कारणवश, तो वो लोग एलिजिबल नहीं हो, मतलब एलिजिबल इस साल 2021 में डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे। और जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था 2020 में सक्सेसफुली, लेकिन वो एब्सेंट थे पेपर 1 पेपर 2 में, तो वो भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको इन कैंडिडेट्स को लाभ के तौर पे ये चांस दिया जा रहा है। तो एक अवसर है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 2020 में जेई मेन क्वालिफाई करके जेई एडवांस परीक्षा देने का अवसर मिला था, और ये अंतिम अवसर है। इसके बाद अगर आप एग्जामिनेशन नहीं दोगे तो आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो बच्चे 2021 में जेई मेन क्वालिफाई करेंगे और जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे, वो तो साथ में एग्जामिनेशन देंगे ही, साथ में 2020 के बच्चे भी एग्जामिनेशन देंगे। अब देखो किस तरह से वो जेई एडवांस एग्जामिनेशन में शामिल हो सकेंगे। तो उन सभी कैंडिडेट्स को जेई एडवांस परीक्षा के लिए एक यूआरसी कोड जनरेट किया जाएगा, जो कि रजिस्ट्रेशन के तौर पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो वो वेबसाइट पे उपलब्ध होगा जब फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उन बच्चों के लिए ये। और इसके बारे में मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा इस वर्ष ये करने से चूक जाता है तो इसको इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष बढ़ेगी विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो, जेई एडवांस में आपको पता है कि हर साल टॉप के 2,50,000 कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, लेकिन इस साल 2,50,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, क्योंकि 2020 में जिन बच्चों ने भी जेई एडवांस एग्जामिनेशन नहीं दिया था, जो क्वालिफाई हुए थे जेई मेंस में और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, वो 2021 में देंगे, तो वो 2,50,000 के बाद एड ऑन होंगे।
तो आप ये मत सोचना कि टोटल 2,50,000 है, 2,50,000 के बाद भी बच्चे इसमें ऐड ऑन होंगे, तो मे बी 3 लाख हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो एडवांस एग्जामिनेशन की, आप करते रहो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। जो पिछले वर्ष के बच्चे हैं वो अपना अलग से एग्जामिनेशन देंगे, उसी में देंगे, लेकिन एड ऑन होगा, 2,50,000 के बाद ऐड ऑन होगा। काउंसलिंग के लिए मैं आपको बता दूं कितने परसेंटेज कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जे एडवांस क्वालिफाई कर काउंसलिंग में शामिल होने के लिए जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका 35% होता है। 35% जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के होते हैं। ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स 31.5% होते हैं। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 17.5% होते हैं। और ये कट ऑफ हर हर बार चेंज होता रहता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, जो भी बच्चा 2020 में या फिर 2021 में एग्जामिनेशन दिया है क्लास 12 का, या फिर क्लास 12 में अपियर हो रहा है और रिजल्ट उनके बन रहे हैं, तो उनको 75% या उससे अधिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको जे एडवांस की अथॉरिटी ने हटा दिया है। तो सिर्फ आप पास हो तो आप अपियर हो सकते हो। इसके अलावा एक और चेंजेस है, जो फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स है जिनका कोटा रहता है हर आईआईटीज में, तो वहाँ पे अलग अलग आईआईटीज में अलग अलग कोटा रहता है। तो आप कम से कम कर दिया गया सारे आईआईटीज में कम से कम 20% फीमेल जरूर इनरोलमेंट करें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग ईयर के हिसाब से अलग अलग जो फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स है, इनटेक की संख्या, जैसे कि 2017 में 9.3% फीमेल कैंडिडेट्स थी। देन उसके बाद 18 में इसके बाद कुछ इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद कुछ इंक्रीज हुई। तो अब क्या किया है, एक आईआईटीज ने, जो आईआईटी खड़गपुर है, उन्होंने अपने इंफॉर्मेशन वाउचर में रिलीज किया कि कम से कम 20% कोटा फीमेल सुपर न्यूमेरी के लिए होना चाहिए। कम से कम 20% या उससे अधिक फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स एडमिट होने चाहिए अलग अलग आईआईटीज में। तो ये कहना था। तो ये सिंपल सा कुछ डिटेल्स है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं ऐड करना चाहूंगा, रैंकर्स आप सभी के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इधर बैंकिंग एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जाम, डिफेंस, जेई मेंस, टीचिंग एग्जाम, दिल्ली पुलिस या आईबी एग्जाम, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इनका टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। देखो, जेई मेंस 2022 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आईआईटी जेई मेन टेस्ट सीरीज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जेई मेन इन एडवांस 2021 टेस्ट सीरीज है और वैलिड रहेगा आपका 2022 तक, अंटिल फरवरी तक के लिए वैलिड होगा। लेकिन देखो, इसका डेट भी बढ़ सकता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे टेस्ट के लिए 2,000 रुपये बोला जाएगा पे करने के लिए, लेकिन आपको इतना पे मत करना है, नहीं करना है पे। सिंपली कोड यूज करो PAF और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे, आपको 1500 रुपीज में ये टेस्ट सीरीज परचेज होगा, मतलब 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस या फिर एसएससी एग्जाम, तो सिंपली जैसे कि जूनियर इंजीनियर, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, तो सिंपली बाय नाउ पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखाएगा आपको नया वेब पेज। यहाँ पे देख सकते हो 299 रुपीज में टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन इतना पे मत करना। सिंपली कोड यूज करो PF10 और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आपको 49 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो दोनों टेस्ट सीरीज मैंने बताया, मतलब बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज जरूर से परचेस करो। इनका मोबाइल ऐप भी है रैंकर्स के नाम से, जिसका लिंक और कोड का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो सिंपली मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, आपको अकाउंट खोलने के लिए कहा जाएगा। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से। तो ये सिंपल सा स्टेप्स है। इसके अलावा इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है और साथ में सपोर्ट भी है, ईमेल सपोर्ट भी है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। एक बार जरूर से चेक कर लेना है आपको। उम्मीद है आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।